कि मुअव्विज़तैन ये कुरान करीम का हिस्सा हैं या नहीं। तवज्जो है, मुअव्विज़तैन कुरान करीम का हिस्सा हैं या नहीं। आप हैरान हो गए, हैं या नहीं, ये मारिकतुल आरा मसले। अब बाज रिवायतें आ गई, पूरी तवज्जो से सुनना। बाज रिवायात हैं, बुखारी की 4693 नंबर हदीस भी है, मुस्नद अहमद में बहुत सारी रिवायात है, और बाज ऐसी रिवायतें हैं जिसकी 20 के करीब संदेह। तवज्जो मेरी तरफ रहे, तअद्दुद तुरुक वाले भी ख्याल करो। आजकल तअद्दुद तुरुक वाले भी, और इस्नादुहु सहीहुन वाले भी मुतवज्जे हो। ये रिवायात कह रही है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दो सूरतों को मआज़ल्लाह कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे, और अपने मुसहफ से इन सूरतों को मिटाते और लड़ाई करते कि ये कुरान का हिस्सा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? रिवायात में यही आया, बुखारी में तसरीह नहीं। बुखारी में इतना है कि इब्ने इन्ना अखा का यकूलो कज़ा ब कज़ा, लेकिन ये कज़ा ब कज़ा मुस्नद अहमद में खुला हुआ है। वो कज़ा ब कज़ा क्या था कि वो कहते कि ये दो सूरतें जो हैं ये कुरान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनको कुरान के अंदर दर्ज नहीं करना, और जिस मुसहफ में वो देखते उसको मिटा देते। अब जो रिवायत परस्ती का भूत है और किताबुल्लाह को हाकिम न मानने वाला जिन है, अब वो काबू से बाहर होगी। रिवायात आ गई, अब जनाब बाज ने कुछ कहा, बाज ने कुछ कहा, और अल्लामा इब्ने हजर बड़े आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि ये सनदे चूंकि सही है इसलिए ये इन रिवायात का इनकार नहीं करना। इस्नादुहु सहीहुन, सनद सही है और सही संदों से ये मरवी है, लिहाजा आगे फिर जवाब ये अब्दुल्ला इब्न मसूद का इज्तिहाद था कि वो इज्तिहाद भी जहां आ पहुंचा, फिर तफर्रुद था, इज्तिहाद था और तफर्रुद था कि वो इन दो सूरतों को कुरान का हिस्सा नहीं समझते थे। बात समझ रहे हो मेरी? ये उनका क्या था, तफर्रुद और इज्तिहाद। फिर बाद बुजुर्गों ने कहा नहीं, वो कहते थे कि ये कुरान का हिस्सा तो है लेकिन लिखनी नहीं है, याद करनी। बाद बुजुर्गों ने कहा नहीं, वो कहते थे ये कुरान का हिस्सा तो है लेकिन ये बतौर दम के नाज़िल होती, बतौर किरात के नहीं, बतौर दम के इनका नुज़ूल हुआ। नुज़ूल तो हुआ लेकिन ये दम है, ये कुरान नहीं है। तो हासिल ये कि तौजीह जितनी भी करें, काम यहां पड़ा हुआ है कि इब्ने मसूद के जिम्मा लगाया गया कि ये कुरान मुकद्दस का हिस्सा नहीं। तो आप जरा बताएं कि कुरान करीम की एक आयत का मुनकर भी क्या बनता है? बोलो, क्या बनता है? कोई शक है? और सहाबी पे इल्जाम लगाया जा रहा है दो सूरतों का, और फिर उसको बताया जाता है तफर्रुद। ये कौन सा तफर्रुद है भाई? इज्तिहाद या तफर्रुद इस्तिंबाती मसाइल में होता है। ये कौन सा तफर्रुद है? तफर्रुद की कौन सी किस्म है? ये इज्तिहाद की कौन सी किस्म है कि कुरान करीम की दो सूरतों का इनकार कर दो? और इसी को फिर ईरानियों ने ले लिया, कहते हम पे तुम कुरान का इल्जाम लगाते हो कि हमारा इमाम ले गया, तुम्हारे कुरान में भी तो शक है ना,
ये 2 सूरतों वाला। उन्होंने फिर ये लाइन इस्तेमाल की, इसलिए अच्छी तरह पल्ले बांध लो कि ये रिवाजात बातिल और सरी झूठ पे मबनी। क्या कह रहा हूं, ऊंचे ऊंचे बोलो। ये रिवायात किस पे हैं? बातिल और सरी झूठ पे मबनी है। और बात वही है कि ये जो सनद के गाहक होती हैं, हदीस की सेहत के लिए शर्त है कि सनद भी सही हो और मतन भी सही हो। इस्नादुहु सही उनसे हदीस उन सही नहीं बनती। और ये आज के जाहिल मुल्ला ने ये मसला निकाला हुआ है कि बस जी इस्नादुहु सही सनद सही बन गई, लिहाजा खैर सल्ले। सनद का सेहत सनद ये सेहत मतन को मुस्तलजिम नहीं। और आज तो मैं उनसे भी मनवाऊंगा जो 2 साल से चीख रहे, 2 साल से चीख रहे। अब कोई कहो, इनको कहो, करो हिम्मत और कहो कि इब्ने मसूद इन 2 सूरतों का मुनकर था, हम तुम्हें भी मुर्तद कहेंगे, तुम्हें भी काफिर कहेंगे। एक सहाबी के ईमान पे डाका कि वो कुरान का मुनकर था और वो अखबार अहाद की वजह से, और जी इस्नादु सही होना आ गया, सनद सही। लेकिन याद रखो ये आइम्मा मुहद्दिसीन का अटल ज़ाब्ता है कि सेहत सनद सेहत मतन को मुस्तलजिम नहीं। जब इस्नादुहु सही उन आए तो फिर मतन के लिए भी तो कम से कम 5 शर्तें मौजूद है। और सही हदीस की कोई आदमी तारीफ करके सुना दे। सही हदीस कहते किसको है? सही हदीस की तारीफ करे, सिर्फ सनद के साथ बात नहीं चलती। जो इल्लत से खाली हो, शाज ना हो, शुजूज से खाली हो। ये क्या है? इल्लत से खाली, शुजूज ना हो, कुरान के मुखालिफ ना हो, और ये सारे मुतवातिर के खिलाफ ना हो, माफौक के खिलाफ ना हो। ये सारे जो फुकाहे किराम ने ज़वाबित और आइम्मा हदीस ने बयान किए वो मतन के साथ मुताल्लिक है। तो सनद जितनी भी सही हो, अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये मतन बातिल मतन है और कज़ब और झूठ है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पर। और ये जो तावीलें हैं, इब्ने हजर ने कह दिया, फलाने कह दिया, फलाने कह दिया, ये सारी तावीलें भी बातिल है। अब जरा बात समझे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये आदमी कौन है? बुखारी में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान 4 आदमियों से लो, उनमें से पहला इब्ने मसूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का अव्वल नंबर जिक्र किया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज पे उम्मे इब्ने आब्द राजी है, मैं उस पे राजी हूं, इस चीज से इससे लो। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वो है जो सारी जिंदगी नबी पाक के साथ रहे और आखिरी रमजान में जब कुरान का दौर हुआ तो पहले हर रमजान में जितना नाजिल होता था कुरान, तो जिब्रील उसी का दौर करवाते 1 मरतबा, और आखिरी रमजान में कुरान करीम का दौर करवाया जिब्रील ने 2 मरतबा। और उस 2 मरतबा में यही तरतीब है जो हमारे पास कुरान मौजूद है, इसी तरतीब पे वो दौर हुआ और ये आखिरी दौर था। और वो मारूफ हदीस जहां हजरत फातिमा रोई और हंसी, उसी को आप पढ़ लेना। उसी में ये आ रहा है कि जिब्रील ने 2 मरतबा कुरान करीम का दौर करवाया, तो ये अलामत थी कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं। और ये जो आखिरी दौर था, इसमें कुरान करीम की यही शक्ल जो हमारे सामने मौजूद है, नासिख मनसूख, दरमियान में जो नासिख किराते थी, मनसूख, सब कुछ जितने चीजें थी बिल्कुल साफ शफाफ बैन दफातैन, ये जो कुरान हमारे पास मौजूद है यही कुरान था। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इस आखिरी दौरा में भी पैगंबर के साथ थे।
फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको भेजा कूफे, और कूफे में अब्दुल्लाह इब्न मसूद किसी हुजरे में नहीं रहते थे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में आए तो उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के मदरसे के 5000 तोलाबा ने हजरत अली का इस्तकबाल किया, और कूफे में बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ाया। और कूफा में सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नहीं थे, 1500 सहाबा और भी थे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो दारुल खिलाफा बना। तो बात राबियों की देखो कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद किसी हुजरे में बैठ के इनकार कर रहे थे। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इनकार करते, इनके हजारों शागिर्द इनकार करते, और हजरत अली वहां मौजूद है, 1500 सहाबा कूफे में मौजूद है, और किसी को कोई पता नहीं चला। 2-4 वाबी ही काला हद्दसना फुला, और वो राबी जिसपे मेजार रखा आसिम बिन बादला, और वो राबी भी वो है कसीरुल खता और मुस्तरबुल हदीस, उस पर है बामी आदमी, उस पर दारो मदार रख के हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बदनाम करना और फिर ताबीलें करना। जी तफर्रुद है ते जी लिखने नहीं देते थे, वैसे समझते थे। ये क्या ताबीले, ये क्या तुम्हारा कील काल है? सिर्फ इन रिवायतों को तुम उसूले मुहद्दिसीन पे क्यों नहीं लेते? मुहद्दिसीन और फुकाहा का उसूल खत्म, और सारे मुहद्दिसीन और आले उसूल मुत्तफिक हैं कि सियात रिवायत खबर वाहिद के लिए शर्त है कि वो किताबुल्लाह के मुखालिफ ना हो। कुरान मुतबातिर है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगली बात जरा तवज्जो से सुनना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ये जो किरात आसे में जो आप पढ़ रही, ये मुतवातिर किरात, हमजा की किरात, मुतवातिर किरात, किसाई की किरात, मुतवातिर किरात, ये तीनों की सनद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। आसिम भी, हमजा भी, किसाई भी, तीनों आइम्मा कुर्रा, इन्होंने इब्ने मसूद से कुरान लिया, किरात ली, और इन तीनों के मसाइब के अंदर मुअव्विज़तैन मौजूद है। यानी जो कुरान इब्ने मसूद से आ रहा है और मुतवातिर आ रहा है, उसके अंदर मुअव्विज़तैन मौजूद है। आपके पास है, मौजूद है मुअव्विज़तैन। तो फिर ये आंखें बंद करके वही काला हदसना फुला चलेगा। सूरज निस्फुन नहार पे है, अब सूरज निस्फुन नहार, ये जो तबातुर है इसकी मिसाल सूरज की है, और सूरज के सामने तुम दिए जलाओगे, बल्ब जलाओगे कि सूरज को देखें, बैटरी लगाओगे। और मेरा भाई, ये मुतवातिर किरात, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से तीनों कारियों की किरात तवातुर के साथ, जिसमें मुअव्विज़तैन मौजूद हैं। फिर ये कहना जनाब वो लिखने नहीं देते थे, जो कारी उनसे कुरान ले रहे हैं उनके तवातुर के साथ हम तक पहुंच रहा है, वो मुतवातिर तौर पे मुअव्विज़तैन उसमें मौजूद है। और तुम्हारा रावी कह रहा है जी वो लिखने नहीं देते थे और वो फलानी करने देते थे, फलानी करने देते थे। अब तवातुर को छोड़ देंगे, अखबार अहाद की तरफ जाएंगे। ये क्या साबिते बने हुए, और बड़े बड़े हजरात जी, इब्ने हजर ने सही कह दिया, फलाने ने सही कह दिया। इसलिए जो मुहक्किकीन उलमाए, उन्होंने जबरदस्त ऑपरेशन किया इसका। इब्ने हजर ने जब इसको लिया, इसलिए ख्याल करना, ये ललड़बाजी भी क्या कहते हैं जी, इब्ने हजर ने सही कहा है, इब्ने हजर तो उसको भी सही कह रहा है। और जी इब्ने हजर ने अल-अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून को इब्ने हजर ने सही कहा है। खड़ जा पुत्र, इब्ने हजर ने इसको भी सही कहा है। इब्ने हजर ने तिलकल गरानी कुल उला को भी ठीक कहा है, वो भी ठीक है। फिर वो भी मान, तो किसी मुहद्दिस का ये कह देना कि हदीस सही है, या ये कह देना इस्नादु सहीयुन, तो बाकी सारे उसूल खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए
अब किसी में जुर्रत है ना, तो ये रिवायत बुखारी में भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में, और मैं बता रहा हूं 20 संदों से मौजूद है, तुरुक मुतअद्दिद हैं। अब जरा कराची वालों को भी कहो, निस्फे शाबान वाली रिवायतों के चूंकि तुरुक मुतअद्दिद है ना, कुछ ना कुछ साबित हो जाएगा। इधर भी जरा करना कुछ ना कुछ साबित, हाँ कर, फिर हम देखते हैं कुछ ना कुछ साबित। ये ज़ाब्ता ही तुम्हें नहीं आता, ताद्दुद तुरुक अलल इतलाक ये ज़ाब्ता नहीं। अब समझो बात, एक बात मैंने बता दी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मुतवातिर मौजूद है कि मुअव्विज़तैन कुरान का हिस्सा बोलो हैं। इसलिए इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने शरह अल मुहज़्ज़ब में बड़ी मुहज़्ज़ब बात की, और अल्लामा नववी फरमाते हैं कि कज़िबुन बातिलुन, क्या लफ्ज है, कज़िबुन बातिलुन, ये जो रिवायतें इब्ने मसूद के जिम्मा लगाई गई ये बिल्कुल झूठ और बातिल, कज़िबुन बातिलुन। इसी तरह इब्ने हज़म ने अल मुहल्ला, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में ऑपरेशन किया इन रिवायात का, और इमाम राजी फरमाते हैं बिल्कुल झूठ है। और इब्ने हज़म उन्होंने बेहतरीन लफ्ज लिखे, फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलतुन फाहिशुन, ये बिल्कुल गलत है। और ये जितनी रिवायतें इस्नादु सहीहुन हूं, रिजालुहु रिजालु सही हो और खुद फिर सही हो, लेकिन ये मतनन मरदूद है। सनद जितनी भी खरी हो, लेकिन ये मतन तवातुर से भी टकरा रहा है और कुरान से भी टकरा रहा है। कुरान हम तक मुतवातिर है, इब्ने मसूद से मुअव्विज़तैन का कुरान होना ये भी मुतवातिर है। जब दोनों चीजें मुतवातिर हैं तो इस खबरे वाहिद जितनी सही भी हो वो सनद सही हो सकती है, मतन शाज़ है, मतन मालूल है।